हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में कि हम मैथ सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करें। आप मैथ को किसी भी फेज में तैयार करना चाहते हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी जेई दे रहे हो आप, तो वहां पर मैथ को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए आज की वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं जो भी इस वीडियो में बता रहा हूँ वो मैंने मैथ को पढ़कर और पढ़ाकर जो अब तक समझ में आया है वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। इससे हो सकता है कि आपके मन में कुछ क्वेरी हैं और वो दूर हो जाएं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखना। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो अगर आप पेशेंस से इस वीडियो को देख पाते हैं तो शायद पॉसिबल है कि आप मैथ को भी सीख पाएँ। देखिए, मैथ के बारे में कुछ हमारे मिथ हैं कि इसको सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही हल करते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। ये बहुत ही आसान सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट आता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसको पढ़ना, इसको समझना कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्टों से आसान है। यहाँ पर याद करने लायक चीज़ें बहुत कम हैं। आपको पता है, हम किसी भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। ये साइंटिफिक है, आपको पता है। भूल जाना, प्रभु ने हमें एक बहुत अच्छा वरदान दे रखा है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। अब शायद आपको लग रहा होगा कि सर ये तो अभिशाप है, हम तो याद करना चाहते हैं। नहीं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है वो इस तरीके से कर रखी है कि चीज़ों को हम भूल जाएँ और वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन फिर कुछ तरीके भी बता रखे हैं कि जिससे हमारा माइंड चीज़ों को याद रखेगा। वो हम रिपीटेटिवली जब किसी चीज़ को बार-बार प्रैक्टिस से पढ़ते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमें याद होने लग जाती हैं। लेकिन मैथ सब्जेक्ट के बारे में ऐसा है, यहाँ पर कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ को हल किया जाता है। इसकी एक्सरसाइज़ होती हैं, लेसन नहीं होते। तो कहने का मतलब, जहाँ पर आपको बाकी सब्जेक्ट हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट, इसमें इवन साइंस, आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको उसकी बार-बार प्रैक्टिस लगा के रट्टे लगाने होते हैं और तब वो चीज़ें आपको समझ आती हैं। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है। अगर आप सही ढंग से शुरुआत करते हैं, तो चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप ऑटोमैटिकली आपसे हल होने लग जाती हैं और कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्टों से आसान है। लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए मुश्किल क्यों है? हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल उन स्टूडेंटों के लिए मैथ होता है जिनका बेसिक बहुत बेकार होता है। जिन्होंने जब 6 टू 12th पढ़ाई की थी, वहाँ पर मैथ सीरियस नहीं लिया था। वो जस्ट एक सब्जेक्ट था जैसे बाकी सब्जेक्ट थे, और उसको पास किया और हम आगे बढ़ गए। हमारी फाउंडेशन बेकार है। हालांकि अब टाइम बदल गया है। जो अब स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अब उनके पास इनफ मटेरियल है, इनफ रिसोर्सेज हैं, जिससे वो 9th टू 12th पढ़ते हुए ही मैथ को बहुत खतरनाक प्रिपेयर कर सकते हैं। ये यूट्यूब का और एआई का ज़माना है। यहाँ पर कोई स्टूडेंट 10th या 9th क्लास में एडमिशन लेता है और उसके पास यूट्यूब पर कंप्लीट कंटेंट पड़ा हुआ है और बहुत अच्छे टीचर का, जिससे वो इजीली बहुत बेसिक लेवल पर जाकर चीज़ें सीख सकता है। लेकिन अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप वो नहीं हो कि जिसने ये चीज़ें यूट्यूब के टाइम पर पढ़ी हैं। हो सकता है आपने उससे पहले पढ़ी हैं और आपका फाउंडेशन बहुत बेकार है। आपने 9th, 11th, 12th ये सारी क्लासेस करी हैं और यहाँ पर मैथ को टाइम पास की तरह पढ़ा है, और आज वो नौबत आ रही है कि आपने इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, लेकिन आपसे यहाँ पर मैथ की तैयारी नहीं हो पा रही। अगर मैं सबसे पहले जो मैंने लिख रखा है कि अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ की तैयारी करनी है, जहां पर आपका एसएससी, बैंकिंग, एचएसएससी और रेलवे आता है, सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट हमारे इंडिया में इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और ये सभी ग्रेजुएट होते हैं ज़्यादातर। क्योंकि कुछ इसमें 12th लेवल के भी एग्जाम है, लेकिन ज़्यादातर मैं ये मान के चलता हूँ कि ग्रेजुएट होते हैं। और वो जरूरी नहीं है कि मैथ सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएट हों, लेकिन यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो आपसे मैथ पूछा जा रहा है उसका सिर्फ 10th लेवल ही है। आप इसमें से किसी भी एग्जाम को देते हो, उसका सिलेबस अगर आप बारीकी से पढ़ोगे तो उसमें क्लियर कट एक लाइन लिखी होती है कि आपके मैथ का लेवल 10th क्लास तक का है। इसलिए अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ, कुछ लोग नाराज हो जाएं, मुझे गाली देने लग जाएं कि सर अगर आप एनसीईआरटी, कुछ बच्चे ऐसा होते हैं यहाँ पर जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी का कुछ मतलब भी नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ ताकि आपको चीजें पता चल जाए। आप ये बताइए, अगर आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ना चाहते हैं
तो मुझे बताइए किस क्लास में आपको इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रखा है? 10th से ऊपर तो इसको कोई लेसन है ही नहीं है। आप 11th 12th ग्रेजुएशन तक का मैथ पढ़ोगे, वहां कहीं परसेंटेज टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप 10th तक भी आते हो तो कहीं 6th 7th क्लास में एक दो लेवल तक आपको परसेंटेज सिखाया जाता है। एक दो लेवल मतलब परसेंटेज निकालना और परसेंटेज ऐड करना। इतना छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता। तो इट मीन्स अगर आपको परसेंटेज पढ़ना था, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना था, या फिर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, तो वहां पर एनसीईआरटी में छोटा मोटा बेसिक तो दे रखा है, लेकिन आप एनसीईआरटी को पढ़कर इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छा तैयार नहीं कर सकते, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छा तैयार नहीं कर सकते। तो इट मीन्स अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 to 12 का मैथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो आपको अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के टॉपिक पढ़ने हैं वो कंपैरेटिवली इनसे आसान है। और उसकी तैयारी करने का मैं एक छोटा सा हैक बताता हूं आपको। आपका मैथ का लेवल कुछ भी है, आपने चाहे 10th लेवल तक का मैथ पढ़ा है, चाहे 12th तक का, और चाहे ग्रेजुएशन तक का पढ़ा है, आप सभी एक ही कैटेगरी में हो। जिसने बीएससी कर रखी है उसके लिए भी टाइम एंड वर्क उतना ही मुश्किल है जितना उस एक 10th लेवल वाले तक के लिए है। हालांकि दूसरे बंदे का मैथ का परसेप्शन अच्छा है, लेकिन टाइम एंड वर्क हो सकता है वो 10th लेवल वाला अच्छा सीख ले, क्योंकि उन दोनों में कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा सोल्यूशन दूंगा। आप किसी भी टीचर से यूट्यूब पर एक बार अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, और उस सिलेबस में वो गिने चुने टॉपिक यूट्यूब पर हजारों टीचर करा रहे हैं, हजारों टीचर करा रहे हैं। आप वहां से अपने लेवल के एग्जाम के हिसाब से एक टीचर सिलेक्ट कर सकते हैं और एक बार के लिए उससे सिलेबस पढ़ सकते हैं, और कोई मैटर नहीं करेगा कि आपको मैथ का लेवल कैसा है, आपको मैथ कैसा आ रहा है। अगर आपने टीचर सही सिलेक्ट किया है तो वो बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम से पढ़ाना शुरू करेगा आपको, और आराम से इजीली जो आपके इसमें 20-22 टॉपिक आते हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, इसमें कोई बहुत बड़ी खोज नहीं करनी है। अच्छा एक चीज और बताऊं, मैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए मैथ पढ़ाता हूं जिसमें 12th लेवल इवन ग्रेजुएशन लेवल तक का मैथ आता है, तो उस मैथ का कुछ लेवल है। अगर मैं आपको एक अच्छे खासे किसी एक टॉपिक से रूबरू कराऊं परसेंटेज की बजाय परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी से, या किसी और टॉपिक से आपको रूबरू कराऊं, तो उसमें जानने के लिए बहुत कुछ है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। लेकिन जो ये अर्थमेटिक के और जो आपके 10th लेवल तक के टॉपिक्स हैं मैथ के, इसमें कुछ बहुत ज्यादा चीज जानने की नहीं है। ये सिर्फ इसमें जो शॉर्ट ट्रिक के नाम पे मसाला बेचा जाता है आपको, बस वही है। और यहाँ पर इन एग्जाम्स में अगर आपने मैथ को तैयार करना है तो यहाँ पर मैथ को तैयार करने की अपेक्षा एक दूसरा पक्ष हमें तैयार करना होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस। कि आपके पास मैक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम कम है, तो यहाँ पर सारा रोल आपका प्रैक्टिस का होता है, मैथ का लेवल बहुत छोटा होता है। इस बात को आप बहुत सीरियसली लें जो मैंने आखिर में बोली है। अगर आप इन एग्जाम्स के लिए मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक टीचर से अपना सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ लें। वो यूट्यूब पर हो सकता है, या फिर बहुत नॉमिनल सी फीस पर वो किसी ना किसी अपने ऐप में अपना कोर्स बेच रहा होगा, और आप वहां से पढ़कर इजीली आराम से अपना टॉपिक तैयार कर सकते हैं। मैं मैथ की बात कर रहा हूँ और वो हो जाएगा। उसके बाद अब आपने इसके बाद करना क्या है, उसमें अपना सिलेबस पढ़ने के बाद तो वो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ पर प्रैक्टिस का मटेरियल बहुत ज्यादा है। एसएससी के हर साल बहुत सारे एग्जाम लिए जाते हैं आपका 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, और ये सभी एग्जाम आपके कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप कम से कम पिछले 5 साल के एग्जाम के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी बुक को खरीदे, और यही प्रीवियस ईयर यूट्यूब पर ढेरों टीचरों ने पढ़ा रखे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस है एक बार सिलेबस पढ़ने के बाद, और वो सिलेबस पढ़ने का टाइम 3 से 4 महीने हो सकता है। हाँ, किसी ऐसी टीचर के पास मत पहुंच जाना जो बेवजह ज्ञान आपको दिए जा रहे हैं और इतना ज्यादा ज्ञान बढ़ा रहे हैं आपका जितने ज्ञान की आपको जरूरत नहीं है। ये बहुत अजीब चीज है। मैं कुछ इन की तैयारी कराने वाले टीचर्स को देखता हूं, वो बेवजह इसमें उस टफ लेवल के मैथ को आपको पढ़ाते रहते हैं जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो पढ़ाते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये एग्जाम में आएगा और आपको आता नहीं।
उस चक्कर में नहीं बढ़ना है। यहाँ पर मैथ का लेवल बहुत छोटा है, सिर्फ प्रैक्टिस मैटर करती है। तो बस आपको ठीक ठाक ढंग से एक बार मैथ पढ़ना है और उसकी सिर्फ तैयारी करनी है, और उसके लिए किसी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस का मटेरियल बहुत ज़्यादा आपके सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। आप आराम से पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और उनमें मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी में 50 हैं, किसी में 30 हैं, किसी में 25 हैं, एज पर जो आपका सिलेबस है। तो उनकी आपको प्रैक्टिस लगानी है और आपका ये मैथ तैयार हो जाएगा। इससे अलग कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, इससे अलग किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। मैंने इन सभी के लिए बता दिया। हो सकता है आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, जहां पर मैथ आपका 100 से 150 नंबर का आता है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसके लिए बहुत अच्छे लेवल पर जाकर मैथ पढ़ना है, तो ऐसा कतई नहीं है। मैथ का लेवल बहुत ईजी आता है, और ये बात आप मेरे कहने से डिसाइड मत कीजिए, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर लगाकर इस बात को डिसाइड कीजिए कि आपको किस लेवल का पढ़ना है। तो टीचर का चुनाव करते समय ऐसे टीचर का चुनाव करें जो सिर्फ आपको 10th लेवल तक का ही मैथ पढ़ा रहा है, बेवजह उसके टफ टफ लेवल में घुसता नहीं जा रहा है, और आपको बेवजह 8-8 9 महीने ना पढ़ा रहा हो। वो ऐसा आजकल इस लाइन में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि वो आपको 8-8 महीने में सिलेबस कराते हैं, और उस सिलेबस में बेवजह एक एक परसेंटेज जैसे टॉपिक को 40-40 45-45 घंटे पढ़ाते रहते हैं आपको, और इतना आपको जरूरत नहीं है। आपको ठीक ठाक टीचर से पढ़ना है जो आपको ठीक ठाक पढ़ाए, और आपका काम चलेगा। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लगा सकते हैं, चाहे आप एसएससी, चाहे आप बैंकिंग, चाहे एचएसएससी, चाहे आप आपका रेलवे की तैयारी कर रहे हो, उनके पिछले 5-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लो, उनकी तैयारी करो। अगर आपने वो भी पढ़ लिया है और उसके बाद आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो मल्टीपल एप्स हैं जो आपको हर रोज क्विज देती हैं, 5-5 6-6 क्वेश्चन मैथ के हर रोज आते हैं, आप उनको लगाइए। और जो आपने सिलेबस पढ़ा था और जो आपके पास नोट्स थे स्टार्टिंग के, उनको मल्टीपल रिवीजन दीजिए। आपका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा इस लेवल पर आकर, और आप आराम से इन एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इससे अलग कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ पर जो टीचिंग एग्जाम्स में मैथ आता है, और मैं टीचिंग एग्जाम्स में किस मैथ की बात कर रहा हूँ, आप या तो टीजीटी मैथ दे रहे हैं, वो टीजीटी मैथ कहीं भी हो सकता है। आप वो टीजीटी मैथ राजस्थान में दे रहे हैं, यूपी में दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आप टीजीटी मैथ या पीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं। अब पहली बात तो इस मैथ का कुछ लेवल है, ये वो 10th लेवल तक नहीं है। एक बात, यहां पर जो आपसे मैथ पूछा जाएगा वो कम से कम 12th लेवल तक, और ज्यादा से ज्यादा आपसे ग्रेजुएशन लेवल तक पूछा जाएगा। मैं इसमें ये सारे एग्जाम इंक्लूड करके बता रहा हूँ। इसमें कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो सिर्फ 12th लेवल तक जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल तक जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 10th लेवल तक का पूछा जाता है। लेकिन इसमें जो भी 10th लेवल तक का मैथ पूछा जाएगा वो ये मैथ नहीं होगा, वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड मैथ होगा। तो अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इन टीचर से मत पढ़ना। ये जो टीचर हैं ये अलग मैथ के स्पेशलिस्ट हैं, ये जो मैथ पढ़ा रहे हैं उस मैथ का इस मैथ से कोई संबंध नहीं है। इस बात को आप एक बार में समझें। ये जो मैथ है इसकी तैयारी करनी है आपने एनसीईआरटी मैथ बेस्ड मैथ, और जिसकी तैयारी आपने 9th to 12th करनी है, और इसमें ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप टीजीटी मैथ या पीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हो, तो आप मैथ से ग्रेजुएट हो ऑलरेडी। आपको 10th लेवल तक का मैथ नहीं आता, एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन मैथ में कर रखी है। इसका मतलब आपका मैथ का लेवल यहां से पहले ही बेटर है, लेकिन आपको वो ट्रिक्स नहीं आती हैं, आपको वहां पर वो पाइप एंड सिस्टम के छोटे छोटे रूल नहीं पता है, लेकिन उसकी तो जरूरत भी नहीं है। यहां पर जो आपको मैथ की जरूरत है वो 9th to 12th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ने की जरूरत है, और उसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। इसकी तैयारी सेल्फ स्टडी से की जा सकती है, इसकी तैयारी सेल्फ स्टडी से नहीं की जा सकती। अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब का या किसी कोर्स का सहारा लेना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। लेकिन यहां पर आपका मामला सेल्फ स्टडी से हो सकता है अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है।
फाउंडेशन की बात चल रही है दोबारा। अगर आपने 9th टू 12th मैथ अच्छा पढ़ रखा है, आपका मैथ की समझ अच्छी है, तो फिर आप 9th टू 12th मैथ उठाइए अपना। अगर आपकी स्थिति थोड़ी दयनीय है तो आप इसको 8th टू 12th पढ़िए, और स्थिति दयनीय है तो 7th टू 12th पढ़िए। और इसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल सिंपल, एनसीईआरटी आपकी पीडीएफ की फॉर्म में आपके सोशल मीडिया पर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, उसको वहां से पढ़िए और पढ़कर समझकर अपने क्वेश्चन लगाइए। इसमें यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है, वो है प्रैक्टिस की। यहाँ पर प्रैक्टिस का मटेरियल नहीं है। जिस तरह यहाँ पर प्रैक्टिस की भरमार है, वहां पर प्रैक्टिस की कमी है। और यहाँ तैयारी करने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या, उनके पास प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा ज्ञान दूंगा आपको। पहले आप 9th टू 12th का मैथ अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ सकते, इवन आप समय बचाना चाहते हैं, तो आप किसी भी टीचर से यूट्यूब पर या उसका कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं इन एग्जाम्स की तैयारी कराता हूं, इनकी भी तैयारी कराता हूं, लेकिन इनका मैंने कोई कोर्स नहीं बना रखा फिलहाल। लेकिन फिलहाल स्पेशली इन एग्जाम्स की मैं तैयारी कराता हूं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर मैथ आता है, तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। मेरे ऐप का नाम है मैथ्स विद राकेश छोकर। आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पर जो मैंने कोर्स बना रखे हैं, उनमें कुछ डेमो वीडियो पड़ी हुई हैं, जिनको देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप मेरे साथ अगर एनसीईआरटी बेस्ड मैथ सीखना चाहते हैं तो वहां सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से नहीं पढ़ना चाहते तो ढेरों टीचर और भी हैं जो मैथ की तैयारी आपको करा रहे हैं, और वो इस बात को फोकस करके आपको पढ़ाएंगे कि आप एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 9th टू 12th या आप खुद पढ़िए। अगर आप किसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो कुछ चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। कैसे? आपको इस चीज को पढ़ने में हो सकता है 2 साल या 2.5 साल लग जाए, लेकिन एक टीचर ने जो ये कंप्लीट सिलेबस पढ़ रखा है और पढ़ा रखा है, तो उसको पता है कि आपको 4 महीने में 6 महीने में इसको कैसे सिखाना है। उसके लिए आप यूट्यूब पर जा सकते हैं। यहाँ पर इसमें YouTube पर भी कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसने ये पूरा सिलेबस पढ़ा रखा हो। ये थोड़ी सी समस्या है। ये सिलेबस पूरा आपको मैथ का YouTube पे मिल जाएगा, लेकिन ये YouTube पे नहीं मिलेगा। तो चुपचाप आप एक कोर्स खरीद लें अगर आप यहाँ पर मैथ की तैयारी कर रहे हैं। वो कोर्स मेरा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि मेरा ही हो। आप कहीं से भी खरीद लो, उसका फायदा सिर्फ ये होगा कि ये चीजें आपको आसानी से आ जाएंगी। दूसरा, पढ़ाई करते समय पैसों को बहुत ज्यादा फोकस मत रखना। उसका केवल कारण इतना है, जिसने भी पढ़ाई अच्छे तरीके से करी है, उसने ढेरों किताबें खरीदी हैं, उसमें पैसे लगाए हैं, उसने ढेरों कोर्सेज खरीदे हैं, उसमें पैसे लगाए हैं, तब ये चीज संभव हो सकती है। इन जिन भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी की सैलरी एटलीस्ट 50,000 पर मंथ है। अगर आप 50,000 प्रति माह कमाना चाहते हैं और आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसकी 1,000-2,000 फीस पे करके आप नहीं पढ़ना चाहते, तो इसका मतलब आपको थोड़ा दोबारा सोचना पड़ेगा कि फिर आप तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई कोर्स खरीद लें और उसमें ये चीजें आराम से पढ़ें। अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप खुद से पढ़ें। अब यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिस के लिए आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिससे आपको हेल्प हो सकती है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे ना, तो इसका मटेरियल आपको कहां से मिलेगा? तो आपको क्या करना चाहिए, इसी 9th टू 12th की किताबों को आप प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स को पढ़ो। प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं। आज की वीडियो में आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर आपने 9th टू 12th किसी प्राइवेट पब्लिकेशन जो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, उनमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, तो वहां से अगर आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो मैथ्स की, तो वहां से आपकी प्रैक्टिस तैयार हो जाएगी। और कोई तरीका इसकी प्रैक्टिस का नहीं है। ढेरों स्टूडेंट मेरे से कमेंट करके पूछते हैं, सर केवीएस टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए कोई बुक बता दो। नहीं है वही कोई बुक। जो बुक है उन्होंने कुछ नहीं कर रखा, उन्होंने यही इसी के क्वेश्चन उठा के यहाँ डाल रखे हैं। उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो इनकी कोई भी बुक मुझे अब तक सेटिस्फैक्टरी बुक नहीं लगी कि जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आपको प्राइवेट पब्लिकेशन की 9वीं से 12वीं तक की बुक्स को पढ़ना चाहिए, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
ये मैंने सिर्फ टीजीटी के लिए बताया है। अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो यहाँ पर मैथ आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का आता है। तो अगर आप पीजीटी मैथ दे रहे हैं ना, तो आप तभी दें जब आपको ये मैथ आता हो, पहले ही आता हो। आप अगर एमएससी मैथ हो और आपको 12th तक का मैथ नहीं आता, तो ये बात मेरे से लिखित रूप में ले लीजिए कि आप पीजीटी टीचर नहीं लग सकते। आप किसी टीचर से जाकर सजेशन ना लें, अपना इंटरेस्ट आप अंदर जाकर झांकिए और देखिए। अगर आपको 9th to 12th मैथ अभी तक आता ही नहीं, तो आप पीजीटी के टीचर कभी हो ही नहीं सकते। और ये मत सोचना कि ये भी सीखना पड़ेगा आपको, ये आना चाहिए आपको। इसको सिर्फ आप किसी टीचर से पढ़कर या यूट्यूब से पढ़ के या सेल्फ स्टडी से पढ़ के रिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपको ये आता नहीं है। ये आपको आता है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का मैथ सीखने की जरूरत है, बस। और ये ग्रेजुएशन का मैथ बहुत कम लोग पढ़ाने वाले हैं। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं भी नहीं पढ़ाता फिलहाल इसे। मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं इसके क्वेश्चन ढूंढूं, पीपीटी तैयार करूं और इसको पढ़ाऊं। अभी तक मैं सिर्फ यही पढ़ा रहा हूं। हाँ, कुछ टीचर होंगे, मुझे यूट्यूब पे कोई बहुत अच्छा टीचर नजर नहीं आया जिसको मैं रिकमेंड कर दूं आपको। लेकिन यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का ही पढ़ना है, कंप्लीट ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना है पीजीटी के लिए। और वो आप तब पढ़ोगे जब आपको ये आता है। ये आपको आता ही नहीं, तो आप इसका कोर्स परचेज करके करोगे भी क्या? तो यहाँ पर मैथ का एक बहुत अच्छा आयाम है जो आपको पढ़ के तैयारी करनी पड़ेगी। उसका कोई बहुत छोटा सब्सिट्यूट नहीं है। इसको आप 2.5 से 3 महीने में तैयार नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर टाइम लगेगा और वो टाइम आपको देना पड़ेगा। इसकी तैयारी सिर्फ यहाँ से की जा सकती है और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता इसके लिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर क्लियर कट आपसे 9th to 12th का ही मैथ पूछा जा सकता है, लेकिन यहां सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। इसी के क्वेश्चन थोड़े एडवांस पूछे जाते हैं, बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं इसके लिए। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो इसके लिए आपको पहले एनसीईआरटी आनी चाहिए, क्योंकि आप पीसीएम से हो, ये नॉन मेडिकल के या मेडिकल के स्टूडेंट हो आप। तो अगर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो आप, तो आपने 12th लेवल तक का मैथ अच्छा पढ़ा होगा, तभी आप आईआईटी, एनडीए, सीडीएस इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर इनको थोड़ा और बेटर तरीके से शॉर्ट फॉर्म में निकालना आपको सीखना होता है। ये कुछ इस लेवल का एग्जाम है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जहां आपका सिर्फ 10th लेवल है, वहां आपका 12th लेवल है। लेकिन ये इसी प्रकार का एग्जाम है जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और इसकी तैयारी करने के लिए पहले आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा 9th to 12th, और उसके बाद किसी बहुत अच्छे टीचर का कोर्स भी परचेज करना पड़ेगा जो आपको 9th to 12th तक के टॉपिकों को बहुत गहराई से आपके अंदर इनकी समझ पैदा करे। तभी आप इस लेवल के मैथ को सीख सकते हो, अदरवाइज कोई और दूसरा तरीका नहीं हो सकता। अब मैं इन सारी चीजों को समाप्त करके ये बताता हूँ। आपके दिमाग में ये आएगा कि सर आपने सिर्फ यही बताना था। नहीं, मैंने कुछ और बताना था जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अब तक मुझे ऐसा लगता है कि जो जिनके अंदर पेशेंस नहीं था वो जा चुके हैं। अब जो पेशेंस वाले हैं वो सुन लें। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैथ का सारा खेल 9th to 12th है। और इस टाइम पर आपको अगर मैथ प्रिपेयर करना है तो आप 9वीं से 12वीं तक का मैथ पढ़िए। मैं इस फेज को इसमें से निकाल रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं बाकी सब के लिए बात कर रहा हूँ। तो आपको 9वीं से 12वीं तक का मैथ अगर फाउंडेशन अच्छी है आपकी, तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। और इसके लिए दो ही समाधान है हमारे पास। या तो आप अपना मैथ सेल्फ स्टडी से पढ़ लीजिए और इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, प्रॉपर टाइम लगेगा, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। आप किसी टीचिंग एग्जाम का वेट मत कीजिए कि वो एग्जाम आएगा मैं उसको भरूंगा फिर मैं तैयारी करूंगा। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप चुपचाप अपनी तैयारी कीजिए इस लेवल की, और उसके बाद जब एग्जाम आएगा तब आप उस टाइम पर इसी लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो आप जॉब ले पाओगे। और मेरे पास आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये समझ आया है तो आप अपना एरिया डिसाइड करो, आप यहाँ हो या यहाँ हो, और इसी तरीके से पढ़िए और ज़्यादा
शॉर्ट ट्रिक इसके बारे में ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।